Hi Vijabari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो यार जैसे ही हमारे सामने हमारी डेट शीट आई तो हमें पता चला कि एक दिन में एक नहीं, कभी कभी तो एक दिन में चार चार पेपर लग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख को तुम्हारा केमिस्ट्री भी लग रहा है, तुम्हारा बायो भी लग रहा है, तुम्हारा इंग्लिश भी लग रहा है, तुम्हारा जीटी भी लग रहा है, और ये पेपर्स डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में लग रहे हैं और शिफ्ट के बीच में आपको एक ब्रेक भी दिया जा रहा है. तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार इस ब्रेक में आपको क्या तो करना है और क्या नहीं, यानी इस ब्रेक को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और किन चीजों को करना हमें अवॉइड करना है ताकि ये जो ब्रेक है ये वेस्ट ना हो जाए, है ना. तो चलो पहले इसके डूज देख लेते हैं. तो यार ब्रेक में सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि पहला जो एग्जाम है उसको जाने दो भैया, उसको पकड़कर मत बैठो, उसको जाने दो. पहला पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, कौन सा क्वेश्चन आया और कौन सा नहीं, लेट इट गो. तुम उसको जाने दोगे तभी तो दूसरे पेपर की तैयारी करोगे, है ना. दूसरी चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि कुछ मिनट के लिए लंबी सांस लो, मेडिटेट करो, अपने आप को प्रिपेयर करो. अरे एक दिन में 4 पेपर लिखना कोई बहुत एकदम ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. तो अपने आप को प्रिपेयर करो आने वाले पेपर्स के लिए. तो मेडिटेट करो ताकि तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो जाए और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन्ड ही रखे. ऐसा नहीं हो एंग्जाइटी में सब भूल भाल जाओ. इसके साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. अपने पानी की अच्छी खासी बॉटल लेकर जाओ और पानी पीते रहो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखोगे तो लंबा दिन है, इतने लंबे दिन के अंदर कैसे काम चलेगा भैया, है ना. तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. एंड अगर तुम्हें खाना अलाउड है, अगर तुम्हें खाना ले जाना अलाउड है, खाना अलाउड है तो बिल्कुल खाओ भी. और ऐसी चीजें मत खाना पिज्जा बर्गर पैटीज वैटीज, कुछ ऐसा खाओ जिससे नींद ना आए. कहीं ऐसा नहीं हो तुम, मैम ने कहा हाइड्रेट रखना है अपने आप को तो छाछ लेकर चलेगा और फिर नींदें आ रही है तुम्हें, समझे. अपने आप को एनर्जी देनी है, ना कि ऐसा फूड खाना है कि उसको पचाने में एनर्जी लग जाए. तो कुछ ऐसा लेके जाओ जैसे तुम्हारे फ्रूट्स हो गए या घर का खाना हो गया जिससे तुम अपने आप को फ्यूल कर सको और तुम्हें एनर्जी मिले, ना कि ऐसा जो कि तुम्हारी एनर्जी डाउन करे. अच्छा, सिर्फ अपने नोट्स और सिर्फ अपनी चीट शीट से ही रिवाइज करो. क्या होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत सारे ज्ञानी लोग आ जाते हैं और उनके पास में बहुत सारे नोट्स होते हैं और वो तुम्हें बताते हैं अरे तू इससे पढ़ रहा है, ये नहीं तू इससे पढ़. अभी तक तुम जिनसे प्रेपरेशन करते आए हो तुम उन्हीं के साथ कंटिन्यू करो. जिन नोट से तुम फेमिलियर हो तुम उन्हीं नोट्स को पढ़ो. जो चीट शीट तुमने प्रिपेयर की है वही तुम्हारी लास्ट मिनट रिविजन शीट होनी चाहिए. अगर तुम कुछ नई इंफॉर्मेशन इस पॉइंट पे कंज्यूम करोगे तो बेड़ा गर्क कर दोगे, क्योंकि एंजाइटी होगी, नर्वसनेस बिल्ड होगी, आता हुआ क्वेश्चन भी चला जाएगा. इसीलिए ट्रस्ट योर मेंटोर्स, ट्रस्ट योर नोट्स एंड ट्रस्ट योर चीट शीट्स एंड रिवाइज थ्रू योर नोट्स ओनली. अच्छा, अगर तुम्हें फोन अलाउड है और तुम्हें उस ब्रेक के दौरान फोन मिल गया है तो तुम वन शॉट भी देख सकते हो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए. लास्ट मिनट रिवीजन मतलब कोई एक ऐसा वीडियो जो कि तुम्हारे किसी ऐसे टॉपिक से रिलेटेड हो जो तुम्हारा थोड़ा हल्का है तो तुम वो देख सकते हो. अगर मान लो कि तुम्हें पूरा का पूरा एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट का वन शॉट मिल गया है तो तुम वो भी चेक कर सकते हो. तो इससे ना तुम्हें बड़ा अच्छा भी फील होगा एंड एट द सेम टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा यार ऑडियो वीडियो मीन से दिमाग में कुछ जा रहा है, फिर से वही कॉन्फिडेंस आएगा. अपने टीचर्स को सामने देखकर किसे कॉन्फिडेंस नहीं आता यार. फिर से जब अपने टीचर्स के साथ में तुम कनेक्ट करते हो और वो मोटिवेट करते हैं, ओहो आप कुछ भी कर सकते हो फिर तो अगर अलाउड है तो आप अपना लास्ट मिनट का जो वन शॉट है वो भी देख सकते हो. अच्छा, याद रखो कि इसके साथ में तुम्हें तुम्हारी जर्नल से भी रिवाइज करना है. जस्ट इन केस वन शॉट नहीं है, तुम अपनी चीट शीट वगैरह से रिवाइज कर ही रहे हो, पर तुम्हें बताया था मैंने कि एक जर्नल बना के रखो जिसके अंदर अलग अलग चीजें, जैसे कि तुम्हारी कोई मिस्टेक्स हैं तो उनको नोट डाउन करो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस नोट डाउन करो, कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उन्होंने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया था वो नोट डाउन करो. ये जो तुम्हारी जर्नल में लिखी हुई चीजें हैं ना, ऐसे सीक्रेट ऐसे वीकनेसेस तुम्हारे कि भाई यहाँ पर तुम अटके थे, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर और उनसे भी रिवाइज कर लो ताकि अगर वो एग्जाम में आ जा रही हैं तो तुम उनके लिए प्रिपेयर्ड हो कि यार ठीक है मैं तो ये पढ़ के आया था. अच्छा, इसके साथ में जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा. अगर तुम डरोगे, लोगों के बहकावे में आओगे या फिर अपने प्रीवियस पेपर को लेकर ये सोचोगे कि अरे यार बस अब तो मैंने बेड़ा गर्क कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो गया सीयूईटी मेरे हाथ से, तो फिर सच में मान लो गया. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, मैं अगले पेपर को फोड़ूंगा, मैं नेक्स्ट पेपर को फोड़ने वाला हूं. तो इस बिलीफ के साथ में तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, और नेक्स्ट पेपर फोड़ना है. अब कौन कौन सी चीजें तुम्हें कतई नहीं करनी है वो भी मैं तुम्हें बता देती हूं. सबसे पहला तो तुम्हें पेपर डिस्कशन नहीं करना है भैया. ये पेपर कल नहीं लग रहा, इस ब्रेक के बाद एक पेपर देना है. अगर तुम पेपर डिस्कशन करने लग गए और कोई चतुर बच्चा
थ्री इडियट्स वाला। कोई चतुर बच्चा तुम्हारे हाथ लग गया तो वो दिमाग ऐसा घुमा देगा, इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर डी था, गए तेरे 6 नंबर। और फिर तुम वो 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर, बस यही सोचते रहोगे। इसीलिए पेपर डिस्कशन करना ही नहीं है, भूल जाओगे तुम पेपर देकर आए हो। तुम बस ये याद रखो कि बस अब मुझे तो पेपर देने जाना है, तो पेपर डिस्कशन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अच्छा, दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करना है, पर साथ ही साथ खुद के भी आंसर्स आके बाहर एनालाइज नहीं करने। अरे यार एक बार देख लेती हूँ इसका आंसर मैंने बी किया था या डी किया था, यार इसको वापस रीड करती हूँ। कभी कभी हो जाता है कुछ ऊपर नीचे, बाहर आके वो वक्त थोड़ी एनालाइज करने का। अपने सारे पेपर्स दे दो, जब छुट्टियां लगेगी ना बैठकर खूब एनालाइज करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पर अभी तुम्हें एनालाइज नहीं करना, जो पेपर सबमिट हो गया होगा वो तो सबमिट हो गया होगा ना। बाहर आकर एनालाइज करके या डिस्कशन करके क्या अंदर जाके आंसर चेंज कर आओगे? क्या नहीं करके आओगे ना, तो बाद में कर लेना वो एनालिसिस, अभी नहीं करना है। ये प्रेशियस टाइम है, तुम्हें ये प्रेशियस टाइम बिल्कुल भी नहीं खोना है और अपना मोरल तो बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। हेल्थ तुम्हारी सबसे पहले आती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि एंजाइटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाए। और देखो मैं इस चीज से बिल्कुल वाकिफ हूं, जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो कोई ना कोई सेंटर पे तो पसीने आ रखे हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं, पानी की इतनी कमी हो गई है, बच्चे एकदम फेंट हो जाते थे, जैसे स्कूल की असेंबली में नहीं होता था वैसे। तो ये चीज ध्यान रखो कि ऐसा नहीं हो कि तुम रिवीजन में अपने होश ही खो दो। ऐसा नहीं हो कि पानी की बोतल साइड में पड़ी है, खाना साइड में पड़ा है, तुम्हें ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, तुम तो बस सुबह से लेकर शाम तक सेंटर पे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, तुम्हारी बॉडी एक्टिव होगी चलेगी तभी तो तुम पेपर दोगे, है ना। तो वो चीज तुम्हें ध्यान रखती है। अच्छा, जस्ट इन केस तुम ओवर थिंक कर रहे हो, अगर तुम्हारा पेपर, मुझे पूरा भरोसा है तुम पेपर में फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। जस्ट इन केस तुम्हारा पेपर थोड़ा 19-20 हो गया तो तुम्हें ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। यार मैं ये पढ़कर आया था पर उस वाले पेपर में तो ये आया ही नहीं, और मेरा पेपर तो वो गंदा हो गया, कहीं इस वाले पेपर के अंदर भी तो कुछ नया नहीं आ जाएगा, कहीं ये पेपर भी तो डिफिकल्ट नहीं होगा। ये चीज बिलीव करो कि दो पेपर में डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल हो सकता है। हो सकता है कि इंग्लिश का पेपर सुपर इजी हो और जीटी का पेपर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा ट्रिकी और जीटी का पेपर थोड़ा इजी हो। तो यार तुम ना एक पेपर का एक्सपीरियंस दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर तुमने कुछ नया सीखा है, मान लो तुमने टाइम मैनेजमेंट का कुछ सीखा है, तुमने ये सीखा है कि ये पेन तो बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, बहुत ही बेकार चलता है, तो तुम वो चीज अपना अप्लाई कर सकते हो। पर तुम्हें अपनी जो पुराना एक्सपीरियंस है पेपर को लेकर, उसको ओवरथिंक कर दूसरा पेपर नहीं बिगाड़ना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, डोंट रिवाइज टॉपिक्स यू हैवंट सीन बिफोर। क्या होता है कि जब हम लोग बहुत एंशियस होते हैं ना, तो कोई आकर कहते हैं अरे सुन सुन मैं तेरे को बताती हूँ, ये पढ़ ले, अरे तू ये कर, तू ये पढ़ ले, तू ये क्या पढ़ रहा है, ये तो आने ही नहीं वाला है, ये पढ़ना, तूने ये नहीं पढ़ा हो। और फिर उसके अंदर फोमो के अंदर हम उन्हें पढ़ने लग जाते हैं। अरे जो टॉपिक्स तुम घर से पढ़कर आए हो, जो टॉपिक्स तुमने महीने 2 महीने प्रिपेयर किए हैं, पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए टॉपिक को तुम अभी कितना ही पढ़ लोगे, वो कितना ही तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी थोड़ा फोमो फील होता है तो लास्ट में जाते जाते 5 मिनट में आंखों में से निकाल देना। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बना तो देखा हुआ है, थोड़ा क्लिक किया तो कर लेना, नहीं आया तो छोड़ देना, ठीक है। तो तुम्हें इतना ज्यादा फोमो में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास हर क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन है जो तुम स्किप कर सकते हो, समझे। अच्छा, अपना सेंटर तो भूल कर भी नहीं छोड़ना है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत नॉटी किस्म के होते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्रेक मिला नहीं, अरे आ जा यार, यहाँ क्या बैठा है, सामने चलते हैं, वहां पर ना मैगी बन रही है। बहुत, मेरे को पता है कि बहुत सारे सेंटर्स में रेस्ट्रिक्शन भी होती है, बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देते हैं, बट मुझे ये भी पता है कि तुम लोग ना इतने ज्यादा चालाक किस्म के हो कि तुम तरीका निकाल लेते हो। भूल कर भी ऐसा मत करना, अपना सेंटर मत छोड़कर जाना, क्योंकि तुम अपना सेंटर अगर छोड़कर चले गए, हो सकता है कि वापस एंट्री में तकलीफ हो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा टाइम वहां पर वेस्ट हो गया और तुम्हें एंट्री भी नहीं मिली, तो तुम्हारा पेपर रह जाएगा, और यहां पर वापस कोई चांस नहीं है पेपर देने का। पेपर फिर से 1 साल बाद लगेगा। तो तुम्हें सेंटर जो है वो अपना भूलकर भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मना किया गया है, दैट मीन्स तुम्हें नहीं करना है ना। अपनी हिम्मत और खतरों के खिलाड़ी यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ज्यादा खतरों के खिलाड़ी हो तो देश की सेवा में लगाओ, समझे क्या। तो ये कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो मैंने बहुत सोचा कि मेरे खुराफाती बच्चों के दिमाग में क्या क्या आ सकता है, और फिर मैंने ये लिखे। अगर इस दौरान मुझे और भी कुछ चीजें याद आ रही होगी कि ये भी कर सकते हैं बच्चे और ये नहीं भी कर सकते हैं, तो मैं और इसका एक पार्ट लेकर आ जाऊंगी। पर अभी फिलहाल के लिए इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है, और एग्जाम की जो शिफ्ट है उस टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने रिविजनरी नोट्स और अपनी चीट शीट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, समझे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ में आप मेरा प्रीमियम कोर्स भी परचेज कर सकते हो मेरे ऐप और मेरे वेबसाइट से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके।
बाय बाय, टेक केयर।